हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोवर सेहत क्लासेस। बस हमारे साथ यूं ही चलते रहें, हम पे भरोसा रखें, हमें यूं ही आजमाते रहें। हम आपके सामने जरूर वो सब कुछ लेके आएंगे जो आपको चाहिए, जो आपको जरूरत है। बस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ग्रोवर सेहत क्लासेस, प्रेस द बेल आइकन एंड यू विल गेट व्हाट यू डिजायर, व्हाट यू नीड, व्हाट यू विश। किसी शायर ने खूब कहा है कि सोचने से नहीं मिलता तमन्नाओं का ये शहर, कि सोचने से नहीं मिलता तमन्नाओं का ये शहर, थोड़ा चलना भी पड़ता है मंजिलों को पाने के लिए। हमारे साथ चलते रहें, हम पे भरोसा रखें। बस हम आपके सामने यूं ही आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और आपको आपके ख्वाब जरूर दिलाएंगे। यही हमारी कोशिश है और यही इस चैनल का सबसे बड़ा मेन एम है। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, मॉडल एक्सिलरीज पार्ट 5। यस, वी हैव डन 4 पार्ट्स गाइस। 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं। हमारे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। पार्ट 1 हमने किया एबिलिटी, पार्ट 2 में पॉसिबिलिटी, पार्ट 3 में रिक्वेस्ट परमिशन एंड पार्ट 4 में नेसेसिटी। नाउ टुडेस टॉपिक इज दैट इज एडवाइस, सजेशन, यस, एंड ऑफर। दिस इज व्हाट, जब हमने किसी को सलाह देनी है, जब हमने किसी को एडवाइस करनी है। एंड वन मोर थिंग, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, ये कंडीशन को समझे गाइस। और अंडर दिस कैटेगरी वी विल डू योर मॉडल्स शैल, शुड, ought to एंड वुड को थोड़ा लेटर मैं समझाऊंगा, पहले ये देखें आप। शैल, शुड एंड ought to, इस कैटेगरी में एडवाइस, सजेशन, सलाह, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी ध्यान दें गाइस। एडवाइस, सजेशन, थोड़ा आपको और बता दूं, ये जो एडवाइस है सी, दिस इज नाउन, ये संज्ञा होती है, थोड़ा सा हट के बता रहा हूं। और ये जो एडवाइस है दिस इज वर्ब। इट मीन्स टू से सलाह और इट मीन्स टू से सलाह देना। ओके, सो जो मुझे बार बार साथ में याद आ रहा है मैं आपको थोड़ा बहुत बताता रहूंगा। मेरा मेन मकसद आपको इतना कैपेबल बनाना है कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक, कहीं भी आप जाएं, लैंग्वेज की वजह से आपको कहीं भी कोई नुकसान ना हो। दैट इज माई मेन एम। यस प्लीज गाइज, so today we will do advice, suggestion, offer, obligation and duty. Obligation and duty one and same thing. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, उसके लिए हम यूज करते हैं should and ought to. Yes, should and ought to, ये हम यूज करते हैं हमारी ड्यूटीज के लिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, एंड गाइस ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी वन एंड सेम थिंग, ये चीजें। और एक और सबसे बड़ी बात, दैट इज एडवाइस। एडवाइस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशन। जब हमने किसी को सलाह देनी है, एक बात और याद दिला दूं मैं, मस्ट हमने किया था, मस्ट लास्ट टॉपिक में, और शुड दोनों ही एडवाइस के लिए यूज होते हैं। लेकिन मैंने बताया है कि मस्ट जो है वो जब स्पीकर के अकॉर्डिंग, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू स्पीकर, तब यूज करते हैं। लेकिन शुड जो है, शुड में थोड़ी लेस इंपॉर्टेंस होती है, थोड़ी लेस इंपॉर्टेंस होती है मस्ट के मुकाबले में। वी यूज शुड by giving normal suggestions. नॉर्मल सा सजेशन देना है, like we should respect our elders, we should go for a walk, we should not use abusive language
एब्यूजिव मतलब भद्द, बड़ी गंदी भाषा में यूज नहीं करनी चाहिए। तो शुड यहां हम यूज कर रहे हैं, ये हम नॉर्मल सलाह देने के लिए ज्यादा उस पर स्ट्रेस या इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हां, हालांकि ये बातें हमारी वैल्यूज सिखाती हैं और इनको फॉलो करना जरूरी है। वैल्यूज के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। मॉरल वैल्यूज के लिए, जो हमारे नैतिक सिद्धांत हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड गो टू टेम्पल डेली, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड बिहेव प्रॉपरली विद अदर्स, वी शुड हेल्प द पुअर। तो जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, हमारे नैतिक सिद्धांत हैं, ह्यूमैनिटी से इंसानियत का सबसे बड़ा, इंसान का जो धर्म है वो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, और जिसको हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन शुड हमें उस चीज की याद दिलाता है। मस्ट स्पीकर के अकॉर्डिंग कोई चीज जरूरी होनी चाहिए, लेकिन शुड हमें मॉरल वैल्यूज को एक्सप्रेस करता है, हमारी ड्यूटीज को, बीइंग अ फादर, बीइंग अ सन, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी, हमारी क्या क्या जरूरतें हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज करते हैं। और अब एक और मॉडल इसके साथ करेंगे गाइस, वो कौन सा है आप देखें। यस, वी विल डू नाउ ought to। अब हम ought to करेंगे। ought to, ये दोनों should और ought to आपस में इंटरचेंजेबल हैं। दे आर इंटरचेंज, दे कैन, आपस में ये इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ज्यादातर जो ought to है गाइस, वो लगता है ड्यूटीज के लिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लगता है गाइस, ड्यूटीज के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। जो हमारी ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज चाहे लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, चाहे सोसाइटी में रहते हुए हैं, लाइक बीइंग अ सन, बीइंग अ टीचर, आई ऑट टू टीच ऑनेस्टली। सो जो मेरी ड्यूटी है, मैं एक टीचर हूं, तो बीइंग अ टीचर मेरी क्या ड्यूटी है, आई ऑट टू टीच ऑनेस्टली। Being a son, I ought to take care my parents. Being a student, suppose ये student है, he ought to respect the teachers. This is what? सो ought to का यूज देखें गाइस। ought to हम तब लगाते हैं जब हमारी ड्यूटी बनती है किसी के रिगार्डिंग, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ सन, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए ought to लगाते हैं, और should हम लगाते हैं नॉर्मल एडवाइस के लिए, नॉर्मल सजेशन के लिए, या फिर मॉरल वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए। ऑब्लिगेशन मैंने लिखा है, ये ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी वन एंड द सेम थिंग, ये एक ही बात है। ये ड्यूटीज को एक्सप्रेस करता है, दीज आर द ऑब्लिगेशंस, ये हमारी ड्यूटीज हैं गाइस। तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम, और शुड का यूज हम एडवाइस के लिए भी यूज करते हैं। मैंने आपको बता दिया है, यहां शुड किसी को सलाह देनी हो, लेकिन जब हम मस्ट से सलाह देते हैं तो यानी स्पीकर के अकॉर्डिंग वो काम बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब हम शुड से सलाह देते हैं तो वो काम आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता है गाइस, पर फिर भी शुड हमें बार बार मैं बता रहा हूं, हमें ह्यूमैनिटी की ओर मोड़ता है, हमें कंपैशनेट बनाता है, हमें सिंपैथेटिक बनाता है, हमारी फीलिंग्स को जिंदा रखता है। नाउ अब हम करेंगे शैल का यूज करेंगे। शैल का यूज देखें गाइस, शैल इज यूज्ड फॉर ऑफर समथिंग। ऑफर,
और आजकल शैल का यूज थोड़ा सा कम हो गया है। मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि विल जो है वो इंटरचेंज हो गया है, यानी रिप्लेस कर दिया है शैल को, क्योंकि विल में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन शैल का मतलब होता है समथिंग ऑफरिंग और सजेस्टिंग। हम कुछ सजेस्ट कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, और ज्यादातर ये हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जहां विल लगा सकते हैं वहां शैल भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज ऑफरिंग और सजेस्टिंग समथिंग पे रह गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। लाइक शैल वी स्टडी नाउ, दिस इज व्हाट शैल वी स्टडी नाउ, यानी कि डिमांड करता है टाइम कि अब हमें स्टडी करनी चाहिए। मैं कोई ऑफर कर रहा हूं, कोई सलाह दे रहा हूं, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इट नीड्स, जरूरत है ये। शैल वी गो फॉर अ पिकनिक, शैल वी गो फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक, दिस इज व्हाट। यह भी एक सलाह है कि क्यों ना पिकनिक चला जाए। शैल का मतलब होता है लेट्स समथिंग डू इट। शैल का मतलब यह है चलो ये करते हैं, लेट्स डू इट, चलो ये करें। तो शैल और लेट्स का मतलब सेम है। तो शैल और शुड और ऑट टू, शैल का यूज आज के मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ लगभग यहीं तक लिमिटेड रह गया है। हालांकि आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन विल में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी विल में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम विल का यूज करते हैं। लेकिन शैल का यूज जो है वो ऑफरिंग समथिंग, सजेस्टिंग समथिंग, और आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको ऑफर कर रहा है। हालांकि विल भी यूज हो जाता है ऑफर के लिए। विल यू हैव लंच विद अस, क्या आप मेरे साथ लंच करोगे, तो विल भी रिक्वेस्ट फॉर्म में, ऑफरिंग फॉर्म में यूज हो जाता है, लेकिन ज्यादातर हम शैल का यूज करते हैं। ये मॉडल बड़े ही थोड़े से कंफ्यूजनेबल हैं, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी बड़े अच्छा यूज है इनका, बड़े अच्छे एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेस करते हैं। और सिर्फ एक मॉडल रह गया है हमारा, उसको मैं आपको बताऊंगा बस लास्ट, देन वी विल एंड दिस टॉपिक। वो है जी वुड। वुड भी जो है, वुड यूज होता है डिटर्मिनेशन के लिए और इनविटेशन के लिए। इनवाइट करते हैं हम आपको, कभी कभी समटाइम्स रिक्वेस्ट के लिए भी हो जाता है। लाइक मैं आपको तीनों एग्जांपल दूंगा, देन वी विल एंड दिस। लाइक ही वुड बी अ football player, like this. He would join us. This is what that. would में सबसे ज्यादा डिटर्मिनेशन है, किसी भी काम को करने का जो निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, वो बहुत ज्यादा है वुड में। और वुड इनविटेशन के लिए, इनविटेशन कैसे, लाइक would you like to dine with us, question mark, dine, dinner, would you like to dine, would you like, ये फ्रेज बड़ा यूज होता है, इसको आप याद रखें नॉर्मली। would you like और would you mind, would you mind हम रिक्वेस्ट के लिए, would you mind to open the window, क्या तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी अगर विंडो खोल दोगे तो। would you mind और would you like का यूज, ये आप देखें, आप ये सलाह, और सलाह नहीं हम कह सकते रिक्वेस्ट या इनविटेशन। और अगर हम वुड इंट्रोगेटिव सेंस में ना यूज कर किसी और फॉर्म में यूज करते हैं, लाइक आई वुड डेफिनेटली गो देयर, मैं वहां पक्का ही जाऊंगा। आई वुड मीट हिम, मेरा ये निश्चय है, दृढ़ निश्चय है। आई वुड डू दिस टास्क, मैं इस टास्क को पक्का करूंगा। तो वुड में डिटर्मिनेशन है, सबसे ज्यादा डिटर्मिनेशन है वुड में, यानी कि फ्यूचर डिटर्मिनेशन सबसे ज्यादा है। और वुड यू लाइक और वुड यू माइंड जो है वो रिक्वेस्ट के लिए या इनविटेशन के लिए यूज होते हैं।
Would you like to do this task? Would you like to come with us? Would you mind to go there? क्या तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी अगर तुम वहां चले जाओगे? तो इस तरह के एक्सप्रेशंस अगर आप डेली लाइफ में यूज करेंगे गाइस, तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे और डेफिनेटली आपकी लैंग्वेज तो इंप्रूव होगी। हमारे साथ बने रहें, बस यूं ही मिलते रहें और बस आपका साथ चाहिए। उम्मीद है कि आप हमें लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।